जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप सभी को नवरात्रि की ये बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी गुरु जी आप सबको ऐसे ही ब्लेस करते रहें और आपके घर में हमेशा खुशियाँ बनी रहें। संगत जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना जो आप हमारे सत्संग सुनते हो, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेते हो और शेयर करते हो। संगत जी, आपके भी सत्संग शेयर किए जाएंगे। आप हमें लिख के भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है। तो चलिए संगत जी, आज के जो 2 सत्संग हैं, एक रिकॉर्डेड है, एक नॉन रिकॉर्डेड है। रिकॉर्डेड सत्संग भी शेयर किया जाएगा। अगर सिर्फ आप हमें ही शेयर कर रहे हैं तो ही आपका रिकॉर्डेड सत्संग शेयर किया जाएगा। चलिए संगत जी, सत्संग स्टार्ट करते हैं आंटी जी का। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से गुरु जी के द्वारा किए चमत्कार सत्संग के रूप में शुक्राना करने जा रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। आज का सत्संग मेरी मम्मी और मेरी बड़ी बहन के लिए है। गुरु जी ने मुझे कुछ दिन पहले टेलीपैथी से मैसेज किया कि तेरी मम्मी ने ब्लेस किया। मुझे नहीं पता था कि गुरुजी मुझे किस वजह से ऐसा कह रहे थे, लेकिन वह तो सब जानते हैं ना संगत जी। कुछ देर बाद मेरी बड़ी बहन का कॉल आया तो उन्होंने बताया मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई थी। एक्चुअली मेरी मम्मी सबसे ऊपर के फ्लोर में रहती हैं, तो इस वजह से गर्मी से उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। लेकिन गुरुजी, मेरी भाभी जी जो कभी कभी ही मेरी मम्मी के पास बैठ पाती हैं, ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाती, गुरुजी ने उन्हें भेजा। उन्होंने उनको उठाया और नीचे वाले फ्लोर में एसी में बिठा दिया। अच्छे से उनका ख्याल रखा जिससे मेरी मम्मी की तबीयत ठीक हो पाई संगत जी। और आप मानेंगे संगत जी, गुरुजी ने मुझे ये सब जानने से पहले ही सेम सिचुएशन पर सत्संग सुनवाया था। उसमें एक आंटी जो बता रही थी कि मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी और गुरुजी ने साक्षात दर्शन दिए और वो बहुत अच्छी हो गई थी। मैं जितना भी गुरुजी का शुक्राना करूं कम होगा। कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही मेरी बड़ी बहन दीदी के एक दाना जिसमें पस हो गई थी, उन्हें उसमें काफ़ी तकलीफ़ होती थी। मैंने उन्हें गुरुजी का जल प्रसाद लगाकर गुरुजी से अरदास करने को कहा। गुरुजी ने उन्हें बटरफ्लाई रूप में दर्शन देकर ही मात्र में उनका ठीक कर दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सभी संगत जी को ब्लेस करना गुरुजी। जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर कर रही हैं उनको भी अपनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स देना गुरुजी। मैं जल्द ही अपना अगला सत्संग शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये था आंटी जी का सत्संग। एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी ने हमें रिकॉर्ड करके भेजा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारे संगत जी को जय गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु पाक का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा सत्संग थोड़े दिन पहले का है संगत जी। क्या हुआ कि मेरे एक फैमिली रिलेटिव्स का, फैमिली मेम्बर का बर्थडे था, तो उनको बर्थडे पोस्ट करने के लिए, उनको विश करने के लिए फेसबुक पर एक पोस्ट डालने के लिए मैं उनका पिक्चर मेरे फ़ोन की मोबाइल गैलरी, फ़ोटो गैलरी होती है ना, उस पर मैं सर्च कर रही थी। मैं ढूंढ रही थी कि कहीं ग्रुप में हो या कपल में हो या कोई कहीं भी हो, मैं ऐसे ढूंढ रही थी। तो मैं गैलरी पे स्क्रॉल डाउन कर रही थी संगत जी। तो कर ही रही थी, करती जा रही थी। उनकी पिक्चर नहीं मिल रही थी और कहीं कहीं मिल भी रही थी तो थोड़ी पुरानी, मतलब साइड से चेहरा, पूरा चेहरा अच्छे से नहीं दिख रहा, ऐसा आ रहा था। तो मैं स्क्रॉल डाउन करती रही और संगत जी मेरा ध्यान क्या हुआ कि एक दो बार एक ही चेहरा रिपीट हो रहा था और मैं उसको भी टच करके मैं स्क्रॉल कर ही जा रही थी। चार पांच बहुत सारे पिक्चर्स आ रहे थे। एक पिक्चर बहुत रिपीटेड हो रही थी और मैं स्क्रॉल डाउन कर ही जा रही थी, उसको भी टच करके मैं ऊपर की तरफ खींच रही थी और मेरा ध्यान सिर्फ उसी फैमिली मेम्बर की पिक्चर पर था। तो सडनली
हो हुआ होगा 5-6 बार मैंने वो स्क्रॉल डाउन कर लिया और जो फैमिली मेंबर उनकी अच्छी सी पिक्चर नहीं मिल रही थी मुझे। जो प्रॉपर फेस दिखा हुआ हो ऐसा ढूँढ रही थी, वो अच्छे से नहीं मिल रहा था। तो जो दूसरी फ़ोटो थी उसको मैं स्क्रॉल डाउन कर दी, तब मैं शायद 5-6 बार स्क्रॉल डाउन कर चुकी थी। तो मैंने बाद में रियलाइज़ किया, इसे टच करके फिर स्क्रॉल डाउन किया तो मैंने फिर नीचे किया कि ये किसका चेहरा है। और संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ, शायद ये थोड़ी सी फ़नी भी है, लेकिन मैंने कुछ दिन पहले ही नोटिस किया है। लेकिन मैं सत्संग बताऊँ ना बताऊँ, सत्संग करूँ या ना करूँ, मैं थोड़ा सा ऑकवर्ड फील भी हो रहा था। लेकिन गुरुपा मुझे बार बार याद दिला रहे थे टेलीपैथी से कि ये बताना चाहिए, तो मैं इसीलिए आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ संगत जी। गुरुपा प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, और संगत जी आप किसी को भी बुरा लगे तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो वो चेहरा जिसको मैं स्क्रॉल डाउन करे जा रही थी, मैं टच करके ऊपर गया, तो वो चेहरा था एक सेलिब्रिटी का संगत जी। तो मैं बताना चाहती हूँ, मुझे ना बहुत ही बड़ा एक सेलिब्रिटी क्रश था। अभी था बोल रही हूँ, अभी भी है। लेकिन ऐसा था कि वो सेलिब्रिटी क्रश तो मेरी शादी से पहले की बात है। और फेवरेट तो होते ही हैं ना सेलिब्रिटीज़, तो ऐसे फेवरेट थे। और वो मुझे रियलाइज़ नहीं था कि वो मेरे क्रश भी हैं, मतलब कि शादी के बाद भी उसी इंसान को, मतलब उनके लिए अच्छे से प्रे करना, उनकी फ़ोटो या कुछ भी दिख जाए, है ना, तो फ़िल्म दिख जाए या अ, टेलीविज़न पे कहीं दिख जाए, इंटरव्यू दिख जाए, तो मुझे अच्छा लगता था, मैं फ़ॉलो करती थी। और जब से ये सोशल मीडिया का ज़माना आया संगत जी, और स्पेशली कहूँ इंस्टाग्राम पर, तो मैंने इंस्टाग्राम पर उनको फॉलो किया हुआ था। और संगत जी, ये बात है इंस्टाग्राम को ज़्यादा नहीं हुए ना, इतना जो चार चार 4-5 साल हो गए होंगे। तो अभी तो मैं 2 बच्चों की माँ हूँ संगत जी, एक बड़ी बेटी है और छोटा बेटा है। तो देखिए संगत जी, मेरा ना अभी तक भी उन पर क्रश था, और जब से ये इंस्टाग्राम आया है तब से मैंने उनको फॉलो किया। और हर एक दिन संगत जी, बोलते हुए थोड़ी सी हिचकिचाहट भी हो रही है, लेकिन माफ़ कर दीजिएगा, ये सिर्फ़ एक सेलिब्रिटी, एक फेवरेट सेलिब्रिटी या क्रश ऐसा ही था। तो अब कभी ज़िंदगी में मिलना-उलना होगा ऐसा तो नहीं, ऐसे इमेजिनेशन मतलब अच्छे लगते थे। तो हर सुबह और शाम उनका ही पोस्ट, चाहे वो अपने अकाउंट से वो कोई पोस्ट डाले या ना डाले, स्टोरी डाले या ना डाले, फिर भी उनकी जो भी पिक्चर आती थी या उन जो भी वो पोस्ट करते थे उसको लाइक करना, उसको उनकी पिक्चर को स्क्रीनशॉट करना या सेव करना, ये मेरी आदत बन गई थी। और सुबह भी गुड मॉर्निंग और रात को भी गुड नाइट उनका चेहरा देखकर, मतलब फ़ोन पर ही, मोबाइल पर, तो वो पिक्चर को देखकर गुड नाइट या गुड मॉर्निंग ऐसा करती थी मैं। तो संगत जी, ये मेरी जो आदत ही बन गई थी, या कहूँ बुरी आदत बन गई थी, माफ़ कर देना गुरु पापा, माफ़ कर देना संगत जी। तो ये है ना, ये बातें जो इतनी बड़ी और बुरी भी आदत बन चुकी थी। तो गुरु पापा के शरण में आने के बाद, गुरु पापा के, अब मैं सत्संग सुनती हूँ, उनकी प्यारी बिटिया बन गई हूँ। तब से मुझे रियलाइज़ भी नहीं हुआ था कि मैंने कब का, ये बात मैंने नोटिस ही नहीं की थी संगत जी। तो मैंने तो ना गुड मॉर्निंग कहा, ना गुड नाइट कहा, ना उस सेलिब्रिटी का पिक्चर देखा, ना उनके पोस्ट देखे, ना उनकी स्टोरी देखी।
वो कब मेरे दिल दिमाग से हट चुके थे ये तो मुझे पता भी नहीं चला संगत जी। जब उस दिन हमारे जो फैमिली मेम्बर का बर्थडे विश करने के लिए उनकी पिक्चर ढूंढ रही थी, तब उस उनका पिक्चर जो इतनी बार आया फिर भी मैंने नोटिस नहीं किया। तब जाके पता चला कि हाय रब्बा, ये क्या हुआ। मैंने तो इस सेलिब्रिटी को तो मैंने कितने मतलब 2-3 महीने भी से भी ज़्यादा हो गए मैंने इनका ना पोस्ट देखा ना उनकी जो पिक्चर मैंने सेव करी हुई थी वो भी नहीं देखा, ना गुड मॉर्निंग कहा ना गुड नाइट कहा। और उनकी ज़िंदगी में क्या ही चल रहा है ये भी मुझे मालूम नहीं, मतलब अकाउंट के थ्रू, इंस्टाग्राम के अकाउंट के थ्रू। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि गुरु पापा ने तो मेरी दिल दिमाग से कब का हटा दिया था, मुझे तो ये एहसास भी नहीं था। तो मुझे वो उस दिन मैं थोड़ा सा अचंभित हो गई और मैं सोचने लगी, मुस्कुराने भी लगी, थोड़ी सी शर्म जैसी भी आई मुझे। आई फील गिल्टी ऑल्सो, बट गुरु पापा ने उस चीज़ को मेरे दिल दिमाग से कब का हटा दिया था पता भी नहीं चला संगत जी, पता ही नहीं चला। और ये हुआ मेरे साथ, ये बड़ा शुक्राना सत्संग है संगत जी। बहुत ही प्यारी है, थोड़ी सी फनी भी है, लेकिन जो एक क्रश था वो अब नहीं है संगत जी। अब सिर्फ इंस्टाग्राम पर भी गुरु पापा के ही बहुत सारे जो हमारे संगत जी के चैनल्स हैं उसी पर आते हैं, तो उन्हीं के स्वरूप आते हैं, उन्हीं के मैसेजेस आते हैं, गुरु पापा का मैसेज आता है। यूट्यूब पर भी सत्संग ही सुनती रहती हूँ, यही हाल हो गया है। और बाकी चीज़ों से बहुत दूर हो गए। और वो तो इतना बड़ा क्रश था जो मैं डेली करती थी, और उनकी उस दिन जब ये पता चला कि मैंने तो इग्नोर ही कर दिया, मैं तो भूल ही गई थी इस सेलिब्रिटी को, तो उस दिन मुझे वो फीलिंग्स ही नहीं आई। और मैंने सारे के सारे पिक्चर्स जो मेरी फ़ोटो गैलरी पे थी मैंने डिलीट कर दी संगत जी। और ना मुझे दुख हुआ, ना मुझे डर लगा, ना मुझे घबराहट हुई, और ना मुझे गिल्टी भी फील हुई। मुझे कुछ नहीं, और मुझे तो ऐसी फीलिंग्स आई कि मुझे शर्म है, मैं क्यों इतना सारा इनका फ़ोटो सेव करके रखी हूँ। ये तो उनके अकाउंट पर जाकर भी देख सकती हूँ। क्या ही मैंने अपनी मेमोरी में मोबाइल की मेमोरी को हाँ, इतना फुल करके रख दिया है। इस सेलिब्रिटी के पिक्चर्स को डाउनलोड करके पोस्ट कर सेव करके, माफ़ कर दीजिएगा संगत जी। तो मेरे दिल में ऐसा आया तो मैं तो हैरान हूँ। और शायद गुरु पापा ये किसी संगत जी को बताना चाहते हैं कि कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हम जिस बात को याद करें ना करें, गुरु पापा के सामने बताएं ना बताएं, लेकिन जो चीज़ हमारे लिए बुरी होती है या अच्छा नहीं होता है संगत जी, जो या गलत बातें होती हैं, वो हमारे जीवन से या हमारे दिल और दिमाग से, शरीर से हर एक चीज़ को गुरु पापा कैसे निकाल लेते हैं हमें पता ही नहीं चलता, चुटकियों में निकल जाता है, और उस बात का एहसास भी नहीं होता है। ये मुझे महसूस हुआ उस दिन पूरी तरह से। और यही सत्संग था संगत जी। गुरु पापा ये बताते हुए मुझे कुछ भी भूल चूक हो गई तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना संगत जी। अब मैं अपने अगले नए सत्संग की तैयारी करती हूँ, गुरु पापा का मंत्र जाप करते हुए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरु पापा, लव यू इन्फिनिटी, लव यू सो मच। शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हमारी प्यारी सरिता आंटी जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी।
संगत जी, ये थे सत्संग जो हमारे साथ शेयर हुए हैं। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं गुरुपा की ब्लेसिंग्स लेने के लिए। अपने सत्संग ज़रूर से शेयर करें। और संगत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें इतना प्यार देने के लिए, इतना सत्संग को शेयर करने के लिए। गुरु जी आपके ऊपर हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को गुरु जी के मंत्र जाप के साथ यहीं विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।